नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत। मैं वसंत हंकारे, युवा व्याख्याता, समाज परिवर्तनकार, समाज प्रबोधनकार और आनंदी जीवन का साधक। जी हाँ, मैं आज आपके सामने वो कहानी लेकर आया हूं। जी हाँ, उस कहानी में जुनून है, उस कहानी में आग है। जी हाँ, जिस तरह से फिनिक्स पक्षी खाक में से उड़ान लेकर अपने अस्तित्व को सिद्ध करता है, उसी तरह उस व्यक्तिमत्व ने 1938 में खुद को सिद्ध किया था। जी हाँ, खाक में से वापस उड़ान लेकर खुद को सिद्ध किया था, साबित किया था। जी हाँ, ये कहानी है कोरोल टैक्स नाम के उस व्यक्तिमत्व की। वो हंगेरियन देश के सार्जेंट थे, जवान थे और नेमबाजी में अव्वल थे। जी, उस देश में जितनी भी प्रतियोगिताएं हुई थी उसमें वो अव्वल दर्जे पर थे, अव्वल स्थान पर थे। जी हाँ, सब प्रतियोगिता उन्होंने जीत ली थी और 1940 में आने वाला जो ओलंपिक था उसके वो संभाव्य विजेता थे और उसी नजरिया से पूरा देश उनकी तरफ देखता था। जी हाँ, और वो भी बहुत कड़ी मेहनत करते थे, बहुत कड़ी मेहनत करते थे। जुनून छाया हुआ था, बस एक ही सपना था, एक ही ध्येय था, अपने देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर आना है। जी हाँ, कड़ी मेहनत करते थे, लेकिन शायद इस कुदरत को, इस ब्रह्मांड को मंजूर नहीं था। जी, प्रशिक्षण के वक्त उनके हाथ में एक हैंड ग्रेनेड था और वो वहां फूट गया, टूट गया और कुछ ही सेकंडों के बाद जब उन्होंने खुद की तरफ देख लिया तो उनका जो दाहिना हाथ था वो चला गया था। बस सारे सपने चक्काचूर हो गए। अपने देश के लिए स्वर्ण पदक लाना था। जी हाँ, स्वर्ण पदक लाना था, लेकिन जब उन्होंने अपने हाथ की तरफ देखा तो हाथ नहीं था जिस हाथ से वो निशानेबाजी करते थे, नेमबाजी करते थे, वो हाथ ही नहीं था। सारे सपने चक्काचूर हो गए, शायद पैरों के नीचे आ गए। अब क्या करें? लेकिन वो टूटे नहीं। जी हाँ, वो टूटे नहीं, वो हारे भी नहीं। उन्होंने सिर्फ खुद के अंदर देखा अपने शरीर के ओर। ये हाथ चला गया जिस हाथ से मैं निशानेबाजी करता था, नेमबाजी करता था, ये हाथ चला गया। शायद कुदरत को मंजूर नहीं था, ये हाथ चला गया। लेकिन उन्होंने दूसरी तरफ देखा, मेरा ये हाथ, मेरा बायां हाथ अभी भी है, मेरे पास है। भगवान ने, इस कुदरत ने मुझे दो हाथ दिए हैं। बस एक हाथ चला गया तो क्या हुआ, मेरे पास दूसरा हाथ है। इस हाथ से मैं नेमबाजी करूंगा, निशानेबाजी करूंगा और अपने देश के लिए स्वर्ण पदक लेकर ही आऊंगा। बस ठान लिया, जुनून था। यस, जुनून था, ठान लिया, बस ठान लिया उन्होंने। ये हाथ नहीं है तो नहीं है, लेकिन ये हाथ मेरे पास है और इस हाथ से मैं वो स्वर्ण पदक लेकर आऊंगा। जैसे ही अस्पताल से वो बाहर आए, वापस मैदान पर चले गए। दोस्तों ने उन्हें देख लिया और दोस्तों को बहुत बुरा लग रहा था। अरे, ये तो ओलंपिक में खेलकर अपने देश के लिए स्वर्ण पदक लाने वाला था, लेकिन इस निसर्ग ने, इस ब्रह्मांड ने, भगवान ने क्या किया उनके साथ। शायद देखने के लिए आए होंगे, लेकिन जब जैसे ही वो मैदान पर पहुंच गए, उन्होंने अपना रिवॉल्वर निकाला और बाएं हाथ से, इस हाथ से वो मेहनत करने लगे। सब लोग देखने लगे। यस, आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। है मुश्किल क्या, आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। उन्होंने भी ठान लिया था। बस इस हाथ से वो मेहनत करने लगे और 1939 में जितनी भी प्रतियोगिताएं उस देश में हुई, वापस अपना मुहर उस पर लगा लिया। जीत लिए पूरे की पूरी प्रतियोगिताएं, जितने भी थे जीत लिए और वापस अखाड़े में आ गए। 1940 का ओलंपिक जीतने के लिए वो तैयार हो गए, लेकिन वापस कुदरत को ये शायद मंजूर नहीं था। 1940 का ओलंपिक रद्द हो गया। फिर भी हारे नहीं, फिर भी मेहनत करते रहे। एक जुनून सा छा गया था। बस सिर्फ वो स्वर्ण पदक उनके आंखों के सामने दिख रहा था। हर रोज मेहनत करते थे, इस हाथ से, इस बाएं हाथ से मेहनत करते थे और 1944
का ओलंपिक था वो जीतना था, लेकिन वापस वो भी कैंसल हो गया, वो भी रद्द हो गया। फिर भी मेहनत करते रहे, फिर भी मेहनत करते रहे, और 1948 का जो ओलंपिक था, बस उस ओलंपिक में वापस उन्होंने अपना हुनर दिखाया और स्वर्ण पदक अपने देश के लिए लेकर आए, अपने देश के लिए लेकर आए, वापस मेहनत करने लगे। और 1952 में वापस जो ओलंपिक हुआ उसमें भी उन्होंने स्वर्ण पदक अपने देश के लिए लाया। जी हाँ जी, 2 बार स्वर्ण पदक जीते, 2 बार स्वर्ण पदक जीता। जी, ये हाथ चला गया तो चला गया, लेकिन ये हाथ है, इसको कहते हैं आत्म प्रतिमा, इसको कहते हैं आत्मविश्वास, इसको कहते हैं जुनून। बस मेरे पास जो है उसके साथ मैं लड़ूंगा, लेकिन जीतूंगा, जरूर जीत लूंगा, जरूर जीत लूंगा। ये जुनून था, ये जुनून था। देखिए 10 साल तक उन्होंने इंतजार किया। क्या किया इस निसर्ग ने उनके साथ? जिस हाथ से वो लड़ने वाले थे वो हाथ चला गया, लेकिन इस हाथ से वो मेहनत करने लगे और धन्यवाद दे दिया इस कुदरत को, इस निसर्ग को। हे भगवान, तूने मुझे 2 हाथ दे दिए, बस ये हाथ चला गया तो चला गया, लेकिन ये हाथ मेरे पास है। ये जुनून होना चाहिए, ये जुनून होना चाहिए, ये आग होनी चाहिए। और लड़ते रहे, और उस 10 साल में कितने नए नए लड़के, नए नए युवक आए होंगे, उनके साथ भी मुकाबला किया, लेकिन खुद को बरकरार रखा। जी हाँ, खुद का अस्तित्व रखा उन्होंने। बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की, बहुत मेहनत की। और 10 साल तक मेहनत करते हुए 2 बार, 1 बार नहीं 2 बार, 1948 और 1952 का गोल्ड मेडल अपने देश के लिए लेकर आए। इसी का नाम है टैक्स करोली। जी हां, इसी का नाम है टैक्स करोली। आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। इसलिए ठानना है मेरे दोस्त, मुझे जिंदगी में ये करना है तो करना है, और इसके लिए मैं मेहनत करूंगा। कल से नहीं, आज से नहीं, अब से, इसी क्षण से मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, बहुत मेहनत करूंगा, और अपना भी हुनर दिखा लूंगा। जी हाँ, खाक में से उड़ान लेकर अपना अस्तित्व मैं भी सिद्ध करूंगा। जी हाँ युवकों, मेरे बच्चों, उठो, वो जुनून आप लोगों में भी है। भगवान ने, इस कुदरत ने सबको दिया है, सिर्फ झांको अंदर, देखो खुद को और कह दो मैं ही नायक हूं, मैं ही नायक हूं। जी हाँ, वंदे मातरम, जय हिंद, जय भारत।